नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 17 जून 2025 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, आज जानते हैं मंडियों में क्या स्थिति रही आलू की। जैसा कि आप देख रहे हो, बारिश की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। टेम्परेचर तो डाउन है लेकिन उमस बढ़ गई है और उमस भरी गर्मी में आलू जो है बाहर रखा रखा डैमेज जल्दी होता है। जब जब भी वातावरण में गर्मी के साथ साथ नमी होगी तब जो फंगस का अटैक ज़्यादा होगा और फंगस के अटैक से जो भी थोड़ा बहुत कटा छिला या चोट खाया हुआ आलू होगा वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उस कारण से जो है मंडियों में जो छोटे व्यापारी होते हैं, पैरोकार जिनको बोलते हैं, वो थोड़ा सा सहम के यानी कि उतनी ही मात्रा में आलू खरीदते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी ग्राहकी कम हो जाती है। हालांकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, उमस थोड़ी कम होगी तो आलू की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। किसान भाइयों, जैसा कि निकासी पर लगातार जो आंकड़े, विरोधाभासी आंकड़े आ रहे थे और लोग कह रहे थे निकासी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा आप विचार कीजिए कि अगर हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी को ले लें तो डेली की जो आमदनी है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बैलेंस मिला करके 100 गाड़ियों के आसपास ही है। किसी दिन 70, 80, 85, 107, 116 तक पहुंच गई। तो और इसमें यूपी की गाड़ियों का आकलन किया जाए तो अकेले यूपी से ही 50 गाड़ियों के आसपास डेली की आमदनी होती है। तो करीब एक गाड़ी में 400, 300, 400 पैकेट की बात करें तो 1.5 लाख 15 से 20 हज़ार पैकेट प्रतिदिन यहाँ पर जो है आते हैं। इसके हिसाब से अगर निकासी की बात करें तो ठीक ठाक निकासी हो जानी चाहिए। लेकिन आज एक अखबार आता है आलू का, आलू संदेश, उसमें निकासी के कुछ आंकड़े दिए हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए उन आंकड़ों को थोड़ा सा मैं आपको के साथ उनको साझा कर देता हूं और आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि ये आंकड़े, ऐसा नहीं है कि ये भी आंकड़े 100% श्योर या सटीक हैं। ये कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की आपसी जो बातचीत के बाद उन्होंने एक आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन ये इन आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं जो है छुपाव हो सकता है। कहीं ना कहीं सब जगह से एक साथ जो है एक जैसे आंकड़े या बढ़िया आंकड़े नहीं प्राप्त। जब आपको आपके रोज का जानकार कोल्ड स्टोरेज का मैनेजर, मालिक या लोडिंग अनलोडिंग बाबू आपको सही जानकारी नहीं देता, तो ये लोग जब एसोसिएशन बनाते हैं तो ये भी सब लोग सही से जानकारी नहीं देते। कुछ लोग जरूर अच्छी जानकारी या सही जानकारी देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही निकासी ठीक ठाक हो रही हो लेकिन कहते हैं अरे निकासी कुछ भी नहीं हो रही, किसान आ ही नहीं रहे, आलू बिक्री नहीं हो रहा। लेकिन मंडियों में लगातार आलू पहुँच रहा है, लगातार बिक्री हो रही है। तो आलू तो जा रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके अनुसार ये क्या कहते हैं। इन्होंने बताया कि 2021 में 6.12% की निकासी थी मई के अंदर। ये मई की आलू की निकासी है। और 2022 में 7.8% निकासी थी। 2023 में 7.76% की निकासी थी। ये संपूर्ण भारत की निकासी के आंकड़े हैं किसान भाइयों। 2024 में जरूर ज़्यादा थी, 11.5%, और 2025 में 9% की मई में निकासी है। अब इन आंकड़ों में थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि अगर हम 21, 22 और 23 से तुलना करें तो ज़्यादा निकासी है, लेकिन हाँ 24 की तुलना में कम निकासी है ओवरऑल। लेकिन उत्तर प्रदेश की इसमें जो गुजरात है वो पुनः बाजी मारी है गुजरात ने। इनके साथ गुजरात में 15% की निकासी है। 16% के आसपास तो हमने आपको बताई थी पहले ही। 15% के सबसे अच्छी निकासी गुजरात में बताई इन्होंने। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें किसान भाइयों, तो उत्तर प्रदेश में इनके अनुसार कई कई जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी निकासी बताई है। 8 से 25%, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15 और कहीं एक आध जगह 25% की अब बात के रूप में इन्होंने बताया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें हम आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा से लेकर के और आप हापुड़, मेरठ और ये पूरा जोन ले सकते हैं। यहाँ से अच्छी खासी निकासी चल रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, चंदौसी और संभल से भी बहुत अच्छी निकासी लगातार चल रही है। आगरा से जो निकासी है किसान भाइयों, वो साउथ के लिए ठीक ठाक निकासी लगातार जारी है। मार्च से ही निकासी जारी है, लेकिन आगरा के आंकड़े इसमें ठीक नहीं दिए हैं। अगर आगरा के आंकड़े जैसा कि हमने बताया था उनको जोड़ दिया जाए तो निकासी के आंकड़े बढ़ जाएंगे। अब जो इनके अनुसार जो बताया है, इन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम निकासी है, 2 से 8%, और इसमें किसानों की कम और भरसारियों यानी कि जो आलू का स्टोर करते हैं यानी उनकी ज़्यादा निकासी बताई है। यानी कि किसान आलू नहीं बेच रहा है, इनके अनुसार ये कहना है। तो किसान भाई जब उसको लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो कहाँ से आलू को बेचेगा। कहीं ना कहीं किसान के मन में ये दर्द है और ये इंतजार है कि आलू जब अच्छे रेट मिले, कम से कम उसको लागत मूल्य मिले तब वो आलू बेचे। तो आप समझ सकते हैं कि जो है, और थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया आलू मंडियों में नहीं जा रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के आपसी सामंजस्य के अनुसार
टोटल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एवरेज निकासी 8-8.5% की उन्होंने निकासी बताई है। लेकिन इसमें जो हमने अपना आकलन किया था उसमें हमने आपको 10-11% के आसपास की निकासी बताई थी। अब अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें किसान भाइयों, तो गुजरात में तो बताई दिया मैंने 15% की निकासी है। एक और बात, इन्होंने भंडारण के सापेक्ष अगर निकासी का आकलन किया जाए तो 10.278% की निकासी है। हमने भंडारण के सापेक्ष ही निकासी आपको बताई थी, तो उस बात पर तो ये हमारी बात पर मोहर लगा रहे हैं। अब हम यूपी की पिछले साल की तुलना करें तो 11% कम निकासी ये लोग बता रहे हैं, हमने आपको 8% की कम निकासी बताई थी। मध्य प्रदेश में 10% की निकासी है, बंगाल में 9.5 पौने 10 के आसपास उनके तो आंकड़े जारी हुए थे, पंजाब में 5 और बिहार में 6% की निकासी है। किसान भाइयों, ये जो निकासी के आंकड़े हैं वो मेरी नज़र में थोड़े से कम है, थोड़े और ज़्यादा इसके तुलना में निकासी है। 10-12% की निकासी उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, जिसमें अब आप समझ सके हुए 21, 22, 23 अगर हम तीनों सालों से देखें तो उनसे तो ज़्यादा ही है। तो फिर कहीं घबराहट वाली बात तो है नहीं, केवल दबाव बनाने के लिए आड़तीय और जो भी कोल्ड मालिक हैं कुछ कतिपय वो प्रेशर बना रहे हैं किसानों पर कि निकासी नहीं है, निकासी नहीं है। अरे ठीक है, किसी साल ज़्यादा तो किसी साल थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इस साल गर्मी भी प्रचंड रही है जून में, तो थोड़े से फिर भी निकासी लगातार जारी है। और किसान भी, भाई किसान तो किसी की नहीं सुनना, उसको जब ज़रूरत होगी तो चाहे किसी भी भाव बिके उसको अपने माल को बेचना ही होता है, और वो बिक्री लगातार जारी है। तो यहाँ पर डरने जैसा कहीं कोई आंकड़ा हमें प्राप्त नहीं हुआ, और इस पर आलू संदेश ने भी मोहर लगाई है। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 107 गाड़ी हैं, जिसमें 61 गाड़ी बैलेंस हैं। अब 61 गाड़ी जब बैलेंस हैं तो मात्र 45 गाड़ियाँ ही नई आई हैं। नया नहीं आ रहा, लेकिन सोमवार को जबरदस्त आवक के साथ बैलेंस बचने की जो परंपरा यहाँ पर लग रही है, यानी किसी भी तरीके से इसमें साजिश और वो सब उन पर हम नहीं जा रहे, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये जो परंपरा है पूरे हफ्ते बैलेंस इसी के आधार पर बचता रहेगा, और रेट आपके जो उठने चाहिए थे वो नहीं उठ पाएंगे। पंजाब की जिसमें 5 है, पंजाब से ज्योति आलू आ रहा है, और वो 480 से लेकर के 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड पंजाब का 550 से 600 रुपये बिक रहा है, उसकी भी 5 गाड़ियाँ हैं। चंदौसी और आगरा साइड से जो भी अलीगढ़ से आगरा जो डायमंड पहुंच रहा है वो 750 से 830 रुपये पैकेट बिक्री हो रहा है। चिपसोना, चंदौसी और अन्य जगह की 28 गाड़ियाँ हैं, 650 से 750 रुपये पैकेट बिक रहा है। सूर्या की 19, 750 से 850। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का जो छटके आता है वो 950 से 1000 तक बिक्री हो जाता है, लेकिन वो कुछ लॉट होते हैं। स्टोर से जो आलू गीला आलू पहुंच रहा है उसकी 31 गाड़ियां हैं, और वो 600 से 680 में 37.97, हल्की क्वालिटी का 550 से 600, हाइब्रिड आलू 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की भी एक गाड़ी है एलआर की किसान भाइयों, वो 1000 के आसपास की बिक्री है, कुछ 1100 भी बिके, कुछ 1150 भी बिके हैं लॉट। और एलआर पंजाब का 600 से 650 रुपये के रेट से, एलआर यूपी का 800 के आसपास की बिक्री देखी गई है। बात करें बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों, यहाँ पर चिपसोना 1450 से 1500 रुपये, लखनऊ वाला और कन्नौज वाला 14 से 14.5 रुपये, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 11 से 12.5 रुपये, राजेंद्रवन 14 से 14.5 और हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर की तो 40 गाड़ियों के आसपास की कानपुर में लगातार आवक बनी हुई है, कुछ दिन 42, किसी दिन 45 है और किसी दिन 35 भी रह जाती हैं, ये एक अंदाजा है। 37 स्थान पर बिका है 12 से 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 10 से 11 रुपये किलो। गुल्ला आगरा का 9 से 10.5 और चिपसोना 13 से 15, सीनाथ 15 से 16, कंचन 12 से 13.5, सिंदूरी 13 से 14.5 और हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई जयपुर की, यहाँ पर आज 52 गाड़ियों के आसपास की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी बैलेंस बताई गई। 37 के रेट 13 से 14.5 रुपये किलो, 14, 14.5 में एक आधी लोट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। बाकी ज़्यादातर आलू 12-13 के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 10-11 के रेट से भी यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड 9 से 12 रुपये किलो, 302 10 से 12.5 और हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी में। यही लगभग रेट जोधपुर और अलवर के भी हैं। बात करें किसान मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, यहाँ पर यूपी की 12 से 15 गाड़ियाँ डेली पहुँच रही हैं, 12-13 गाड़ी आज भी हैं और बैलेंस 4 गाड़ियों का बैलेंस है यहाँ, और टोटल 7-8 हज़ार पैकेट की आमदनी है लोकल मिला करके। लोकल ज्योति आलू बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, और चिप चैम्बर का जिसको बोलते हैं, और हल्का आलू बिक रहा है 16 से 17 रुपये किलो। और उत्तर प्रदेश का आलू 11 से 15 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का आलू 8 से 10 भी बिक रहा है। पंजाब की भी 4-5 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, यहाँ पंजाब का ज्योति 10 से 12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान बिहार के पटना की, यहाँ पर लाल आलू जो यूपी का है वो 17.5 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। यूपी का गुल्ला 12.5 से 13 साढ़े 13 तक, और हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है।
रांची मंडी की बात करें, झारखंड की रांची में लोकल लाल आलू लोकल आता है यहाँ पर 16 से 17.5 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला 11 से 13 रुपये किलो। आगरा का हॉलैंड यानी यूपी का हॉलैंड 17 से 19 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 11.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, महाराष्ट्र और साउथ की तरफ चलते हैं। मुंबई में टोटल सुबह 5:30 बजे 14,085 पैकेट की आमदनी थी 28 गाड़ियों में। किसान भाइयों, उसके बाद भी 2-3 हज़ार पैकेट और 2-3 हज़ार पैकेट आ जाते हैं, करीब 17-18 हज़ार पैकेट होंगे। 37 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी हल्का आलू 14 से 15, सुपर फ्री 15 से 16, वेफर फास्ट 18 से 20। जो रेट चल रहे हैं वही है वेफर के, तो एक तरह से स्थिर हो गए। बैलेंस की बात करें तो 18 गाड़ियाँ यहाँ पर बैलेंस भी हैं, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 4, एमपी की 2 और पंजाब की 1 गाड़ी बैलेंस बच गई। बैलेंस के कारण ही रेट नहीं सुधर पाते, ये हम बार बार कहते हैं। पुणे मंडी की बात करें तो पुणे मंडी 18 से 20 गाड़ियाँ पुणे मंडी में है और 17 से 19 रुपये किलो यूपी का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू यूपी का 18 से 20 रुपये किलो। एवरेज आलू 17 से 18 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 17 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू वीवीआईपी। एवरेज क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 21 से 22 रुपये किलो, हल्का आलू 19 से 20 और मदुरई मंडी में 20 से 23 रुपये किलो और हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम की, टोटल गाड़ी 44 है मेटियापालम में, जिसमें आगरा की 12 हैं 19 से 21 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। गुजरात की 15 हैं 17 से 22 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, हैदराबाद की मंडी में यूपी का आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से 302 बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।